हाय फ्रेंड्स, सिको स्काउट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो सीरीज़ है अभी ये चलने वाली है अभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। लगभग 1 महीना ही हमारा बचा हुआ है, क्योंकि एक बार अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए तो उसके बाद तो फिर आप कोर्स पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगी जाओगे। जो पहला एग्ज़ाम तो पहले में लगोगे, दूसरा दूसरे में, ठीक है। तो कोशिश यही करूँगा मैं कि छोटे से छोटी वीडियो बनाऊं और 1 नंबर के, 2 नंबर के, 5 नंबर के सभी क्वेश्चंस मैं कवर करूं और छोटी छोटी क्लिप्स में डालूंगा, ठीक है। और आपको हर घंटे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी और बिल्कुल स्लो में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन को आप वैसे टिक करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट ओकर, एक इवेंट हो ही नहीं सकता, एक घटना घट ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। आंसर है इसका डी। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई इवेंट नहीं हो सकती तो उस इवेंट को नल इवेंट बोलते हैं। नल इवेंट या फिर उसी इवेंट को हम जीरो इवेंट बोलते हैं, जीरो इवेंट। या फिर उसी इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को हो सकता है क्वेश्चन में आपने से यही पूछ ले 1 नंबर में, तो चांसेस है कि मान लीजिए एक इवेंट है जो हो ही नहीं सकती, उस इवेंट को क्या क्या बोलेंगे। और ऑप्शंस में इनमें से एक दे दिया है ना, तो इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं, नल इवेंट भी बोलते हैं और जीरो इवेंट भी बोलते हैं। और आमतौर पर इस ऐसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड 1-2 फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे। उसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट, ठीक है। सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट उसको बोला जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन था कि एक इवेंट है जो हो नहीं सकती है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी। एक इवेंट है जो होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी करो वो इवेंट होनी ही होनी है, तो उस टाइप की इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट। और ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है। अब एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 के और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है ना। यानी कि 0, आप सोचेंगे 0 और 1 के बीच में क्या, 0 और 1 के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 0 और 1 के बीच में जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/6 है, फ्रैक्शंस हैं जिनकी वैल्यू 1 से कम रहती है, तो 0 और 1 के बीच में आते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है और ये इसका आंसर होना था। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 3 इन थ्रोइंग ए डाइस। यानी कि डाइस, आपको पता होगा डाइस यानी कि जो लूडो के लिए जो आप डाइस यूज करते हैं, वो ऐसा क्यूबिकल शेप एक होता है डाइस, ठीक है। इस पे 1 से लेके 6 तक डॉट डॉट होते हैं, ठीक है। तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या आ गया, SS मतलब सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होगा आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि सैंपल स्पेस यानी कि अगर गोटा फेंका जाए, डाइस फेंका जाए, तो क्या क्या आ सकते हैं, तो टोटल जो होते हैं आउटकम्स उन्हें बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब ये हो गया सैंपल स्पेस, यानी कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम हो गए हमारे 6। टोटल आउटकम हो गए हमारे 6। और अब हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम्स। 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको एक बार मेथड बता रहा हूँ, ऐसे तो इतना करना नहीं 1 नंबर के में। फेवरेबल आउटकम, देखिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो टोटल मैंने निकाल लिया 6 है, नीचे 6 आएगा। अब फेवरेबल निकालता हूँ, फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब फेवरेबल क्या है, हमें नंबर चाहिए ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 यानी कि आपको चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि 3 नहीं होना चाहिए, 3 से बड़े। तो 3 से बड़े क्या है, चाहे 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो फेवरेबल आउटकम हुए 3। प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल बाय टोटल, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2 इसका आंसर आना है, 1/2। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 3, तो देखिए इसमें इन्होंने एक्चुअली क्या है ना, 3 को भी इंक्लूड कर लिया, तो 4/6 क्या है, 3 और इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 3 मान लीजिए, ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, ठीक है। इसने 3 को भी इंक्लूड कर लिया। वैसे ग्रेटर देन 3 होता तो आंसर 1/2 ही आना था, क्योंकि 6 नंबर है, 6 में से 3 हमारे फेवरेबल हो गए, तो 1/2 आना था। अब 2/3 इसका आंसर आएगा,
ऑप्शन नंबर 4। यानी कि यहाँ अगर एक नंबर जो 3 से बड़ा है या फिर 3 के बराबर उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं तो 2/3 आएगी। ये प्रोसेस है।